नरेश जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, वंदे मातरम। माइकल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक और नोटिस और अरविंद केजरीवाल नोटिस से पहले ही गायब हो गए। गुंजन जी, नमस्कार आपके दर्शकों को। जो आपने सवाल उठाया है, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके तथाकथित शराब घोटाला जो कि हुआ ही नहीं ऐसा कोई घोटाला, उस घोटाले में संबंध देने का पहली बात तो क्या पहले जो नोटिस आया था उसमें ये था कि गवाह के तौर पे बुला रहे हैं या मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रहे हैं, यही स्पष्ट नहीं था कि भाई पार्टी के सर्वे सर्वा के तौर पे बुला रहे, किस तौर पे बुला रहे हैं, ये चीज स्पष्ट नहीं थी। और अभी भी ईडी ने जो है कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हम आपको इस आरोप के तहत या ये जानकारी लेने के लिए या क्या कुछ जानकारी लेने के लिए हम आपको ईडी ने सम्मन किया है। या तो स्पष्ट करे ईडी के हम आपको इस मामले में बुला के आपसे तहकीकात करना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं। वो चीजें स्पष्ट नहीं होंगी जब तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लाखों करोड़ों लोगों ने उनको चुना है, दिल्ली की जनता उनके साथ है, उनके हर बात में विश्वास रखती है और उनके ये कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं कि जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को बार बार परेशान करने वाली बात है। और ईडी सीबीआई का तो जो इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, आपने देखा पूरी संसद खाली कर दी विपक्ष से। आज भी एक आंकड़ा देखा मैंने, 141 सांसदों को निलंबित कर दिया पूरे सदन की कार्रवाई से, पूरे सेशन के लिए। बताइए आप, एक मोदी जी क्या अकेले खड़े होकर के इस देश में राजशाही चलाना चाह रहे हैं? ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, उनके सवालों का, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। आज देश के अंदर वो समय आ गया है कि एक शोक संदेश जो लोकतंत्र के खत्म होने का। क्यों नहीं पेश हो रहे फिर अरविंद केजरीवाल? देखिए, मुख्यमंत्री है वो, मैंने कहा आपको, दिल्ली की जनता के बहुत जननायक है वो। जननायक जो है ना, उनके अपने जनता के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं, वो अपने कार्यों में व्यस्त है, उनके पहले से कार्यक्रम लगे हुए हैं। ईडी को तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं कि उनको जेल भरना है आम आदमी पार्टी के, लेकिन आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैं कहता हूँ केजरीवाल, कितने केजरीवालों को अंदर करेगी ईडी? ईडी किस, वो जो जिनको पहले गिरफ्तार कर रखा है उनसे क्या बरामदगी हुई है ईडी की? बताइए आप। आज तक कोई स्पष्टीकरण दिया ईडी ने कि हमने इनसे ये रिकवरी कर लिया, इतना धन इन्होंने जमा कर रखा था, या इस घोटाले में पैसा कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा संजय सिंह जी के मामले में, और मनीष सिसोदिया जी के मामले में तो स्पष्ट कहा था, उनकी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की कि ये केस लोअर कोर्ट में भी नहीं चलेगा, 1 घंटा भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ऐसे आधारहीन तथ्यों के साथ पूछताछ करने का, सिर्फ बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनको बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए, ताकि वो 2024 में मोदी जी के लिए चुनौती पेश ना कर सके। और मोदी जी सवालों से डरते हैं, अरविंद केजरीवाल जी तो सवाल कर रहे हैं उनसे, तभी तो वो डर रहे हैं। और सबसे ज्यादा डर अरविंद केजरीवाल जी से तो है, नहीं तो और विपक्ष तो इन्होंने सारा बाहर निकाल दिया। अरविंद केजरीवाल ही ऐसी एक पढ़ी लिखी शख्सियत है जिससे ये थोड़े कम पढ़े लिखे मोदी जी जो डरते हैं, भयभीत। ठीक है माइकल जी, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ देखिए बीजेपी से नरेश जी मौजूद है। नरेश जी, आपने माइकल जी की सभी बातों को सुना, और अब देखिए जिस तरह से ईडी का नोटिस भेजना और अरविंद केजरीवाल का उसी समय विमर्शना केंद्र चले जाना, विपक्ष अब इस पर लगातार हमला कर रहा है, क्या कहेंगे सर? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम, जय श्री राम। मैं सरिंदर जी के सभी जो भी इन्होंने बातें कही हुई हैं, इन्होंने जो तथ्य दिए कि अरविंद केजरीवाल जी क्यों ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें जननायक हैं, वो जनता के सामने उन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। देखिए, बिल्कुल एक दिल्ली से मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें बहुत सारे कार्यभार उनके होंगे, लेकिन जहां पर अगर वो जब निष्पक्ष हैं, अगर वो बिल्कुल साफ साफ अपने छवि के लोग हैं, तो फिर वो क्यों ईडी के सामने क्यों नहीं पेश होना चाहते? अगर वहां पे जननायक का फर्ज ये भी तो बनता है कि वो अपनी जनता को एक चीज दिखाए
वो बताए कि मैं आप सबके सामने मैं एक धारणा, मैं एक लीडर के तौर पे मैं सबके सामने पेश हो रहा हूँ और मैं निष्पक्ष हूँ। अगर वो निष्पक्ष हैं तो उन्हें आगे आने में कहाँ दिक्कत होनी चाहिए। और रही बात मोदी जी की कि वो मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं या अरविंद केजरीवाल जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी जब ज्यादा पढ़े लिखे तो वो आईएएस बन के अपनी जो अपने काम कर रहे थे, वो देश सेवा कर रहे थे, तो वो करते रहते। उन्होंने राजनीति में आकर के यहाँ पढ़ाई लिखाई की चीजों को अगर अगर देश में मोदी जी इतनी चीजों को आगे लेके जा रहे हैं, चंद्रयान और मंगलयान तक की हमारी यात्राएं चल रही हैं, देश विदेश में कितना मोदी जी के कारण और भारत का नाम बढ़ता जा रहा है। भारत का जो वर्चस्व है आदरणीय मोदी जी के कारण ही हम विश्व पटल पे कहाँ पहुंच चुके हैं। इन चीजों को कोई देखने वाला अगर ये इन तथ्यों के बारे में बात करें तो कहाँ पर केजरीवाल जी इनके सामने, मोदी जी के सामने ठहरते हैं। तो बात यहाँ पर केजरीवाल जी और मोदी जी का कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन है कि अगर ईडी के सामने जब वो साफ है, साफ छवि वाले हैं और जननायक हैं, तो उन्हें अपनी जनता को के सामने निष्पक्ष छवि अपनी दिखाने के लिए ईडी के सामने आना चाहिए। यहाँ पे मेरी तो यही राय है। मैं तो ये बल्कि इस बात का समर्थन करता हूँ कि अगर वो इतने साफ छवि के हैं जो तरविंदर जी ने कहा है, हमारे सहभागी हैं, मैं इनसे यही अनुरोध करूंगा कि आप भी इस चीज के अगर अगर मोदी जी कहते हैं हमारे, अगर पार्टी और हमारी जो संस्था है, हमारे संगठन है, अगर किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है अपने घर की गलत चीजों को पहले ठीक करना, ना कि हम दूसरी विपक्षी पार्टियों के ऊपर लांछन लगाएं कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं। और आदरणीय मोदी जी के बारे में इस तरीके की बातें करना किसी के लिए भी शोभनीय नहीं है। मैं तो इन बातों को दरकिनार करता हूं और यही कहता हूं कि अगर ईडी के सामने जब केजरीवाल जी साफ सही कहे तो उन्हें वहां पर जाकर के खुद पेश होना चाहिए और खुद अगर वो भाषण या और तरीके की दरकिनार चीजों को ना बताते हुए ईडी के सामने पेश होकर के अपनी छवि को प्रदर्शित करें। ठीक है, ठीक है। गुंजन जी देखिए, मैं आपके इसी सवाल का जवाब ले लेती हूँ जी, माइकल जी। गुंजन जी देखिए, पहले तो हमारे भाई नरेश कमल जी को ना शायद ईडी की शक्तियों का नहीं पता। उनका दुरुपयोग जब मैं बताने लगूंगा केंद्र सरकार किस प्रकार दुरुपयोग कर रही है, वो बात तो विषय मैं बताऊंगा ही, लेकिन इन भाई को ना शायद ईडी की शक्तियों का नहीं पता। ईडी किसी पर भी आरोप लगा करके जांच के नाम पर उसको अंदर रख सकती है। जैसे मनीष सिसोदिया जी को अभी तक मतलब जो है ना कुछ हासिल नहीं हुआ। चांदी का झुंझुना एक जरूर लॉकर में मिला था, बाकी और कुछ इनको बच्चे तक के कपड़े इन्होंने खंगाल लिए। भैया सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अलमारी में बच्चों के कपड़े तक खंगाल लिए इन्होंने, ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, आईटी का कितने काबिल नहीं है कि कुछ हासिल नहीं कर पाए अभी तक उनसे। संजय सिंह से क्या हासिल कर लिया इन्होंने। ईडी की कोई भी धारा लगा करके ईडी किसी भी जांच के नाम पर आरोप लगा सकती है। ईडी का कानून ये कहता है कि जिसके ऊपर आरोप लगे उसे ही सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं आरोपी नहीं हूं। सबूत दिखाने पड़ेंगे कि मेरे पर जो आरोप लगाए गए वो झूठे हैं। मतलब खामखा एक आदमी को अंदर करके, आपको कहना चाहता हूँ भैया ऐसे जवाब क्यों दे हम स्पष्टीकरण। आपके पास कुछ है तो लाइए स्पष्टीकरण, तो आपकी ईडी के पास कुछ है तो लाइए, दिखाइए देश को, बताइए कि हम ऐसे ही बंद नहीं कर रहे, हम सबूतों के साथ बंद कर रहे हैं। कहाँ है सबूत आपके पास? स्पष्टीकरण इन्हीं चीजों, कहाँ है सबूत आपके पास? स्पष्टीकरण है कोई सबूत? आपके पास कोई रिकवरी है? मुझे आपके पास दिखा दीजिए। नहीं, पैसे की रिकवरी है, पूरा देश देख रहा है। ईडी तो आपको भी बंद कर देगी। मोबाइल कहाँ से खरीदा आपने, उसका बिल है कि नहीं, जीएसटी दिया कि नहीं, आपके स्वेटर पे जो न्यूयॉर्क का पहन रहे हो आप, अगर इस पे भी बंद कर देगी आपको। पता है आपको? आप ये बताएंगे कि ये स्वेटर मैंने वहां से खरीदा इतने में, आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। भैया इस देश में आपको नहीं पता, तानाशाह की सरकार तानाशाही चला रही है, विपक्ष को जेल में डालना चाहती है। अघोषित आपातकाल चल रहा है देश के अंदर, तो देश के अंदर इतने सारे लोग, भैया अघोषित आपातकाल चल रहा है। और आपके जो तानाशाह है ना मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूँ वो इतने शिक्षित भी नहीं है कि उनको लोकतांत्रिक परंपराओं का ज्ञान भी नहीं है। आदरणीय भाई साहब, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपको इन चीजों का अगर लगता है कि ये सिर्फ तानाशाही चल रही है तो देश में आधी से ज्यादा जनसंख्या क्यों चाहती है कि मोदी जी ही या, अरे भैया बीजेपी वाले उस सांसद को पकड़ के लाओ जिसने संसद में अटैक करवा दिया।
परमिशन दे करके गलत आदमियों अभी को। तो कांग्रेस से 350 करोड़ आप उसमें जांच क्यों नहीं कराते? करोड़ की गिनती मशीनें फेल हो गई। मुंह बंद है, सारे विपक्ष के सांसदों को बाहर निकाल दिया, सवाल पूछने वालों को जेल में डाल रहे हो, बताइए मुझे, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। जाके बताइए कहाँ नहीं हो रहे हैं। वो गौतम अडानी के सवाल पूछ रहे थे, हाँ, बीबीसी रिपोर्ट पे सवाल पूछ रहे थे, है ना, हिंडनबर्ग पे सवाल पूछ रहे थे, कहाँ है? न्यायपालिका ही हर चीज का वो करती है। माइकल जी, आपके ईडी के अधिकारी इतने साफ नहीं है। राजस्थान में रिश्वत लेते पकड़े गए, मध्य प्रदेश में रिश्वत लेते पकड़े गए, ईडी के अधिकारी इतने साफ सुथरे नहीं है। पैसे खा करके वो लोग माइकल जी बकवास कर लगा रखी है देश के अंदर। ठीक है माइकल जी, इससे पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा गया था, तब मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो दलील है वो पेश की थी, लेकिन अब जो सम्मन भेजा गया है, तो अब ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री पेश नहीं होना चाहते? देखिए गुंजन जी, मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, उनकी व्यस्तता है, और ईडी के पास कोई सबूत तो है नहीं। जरूरी नहीं है, फिजूल टाइम खर्ची बदनाम करने के लिए दूसरी पार्टियों को ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इनसे पूछ लीजिए, अगर कोई सबूत ईडी के पास है तो पता कर देंगे। ईडी तो सीधा बीजेपी को रिपोर्ट करती है ना, ईडी स्वायत्तता तो उसकी छोड़ दी। ये तो देखिए, ईडी स्वतंत्र तो एक संस्था रह नहीं गई है, वो तो एक ये स्वतंत्र विभाग तोता बन गई है। जो पिंजरे में तोता था हुआ करता था, वो सीबीआई अब ईडी बन गई है। ईडी किसी को रिपोर्ट नहीं, ईडी का गलत इस्तेमाल इन लोगों से सीखना पड़ेगा। देश की जो आने वाली सरकारें हैं वो इससे भी ज्यादा दुरुपयोग करेंगी इन संस्थाओं का। नहीं हो सकता कोई पाक साबित। अगर विपक्ष को कुचलने के लिए ईडी और सीबीआई लगा रखी है। अरे भैया, बीजेपी वालों के घर जाके छापे मारो ना, ये सिर्फ केंद्रीय अधिकारी को इन्होंने वो छोड़ रखा, उसको पकड़ो, जांच कराओ। ये बता करके कहना चाहते हैं केजरीवाल जी बच्चे घूम रहे हैं। नरेश जी ने एक और ऐसा ही सवाल अभी एक और सवाल किया कि केजरीवाल जी बचते घूम रहे हैं, और अगर केजरीवाल जी सच्चे और साफ हैं तो वो पेश क्यों नहीं होते ईडी के पास? टाइम होगा, टाइम निकाला जाएगा जनता के कार्यों से, उसके बाद ईडी क्या, सीबीआई क्या, आईटी क्या, कोई विजिलेंस भी अगर सवाल पूछना चाहती है तो पूछ ले, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है। जाना जनता का कार्य तो नहीं है माइकल जी। देखिए ऐसा है, जो भी हमारे पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो भी कार्यक्रम लगे हुए, कहीं पर जाना है, अब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनके मतलब उनको ईडी बीच में कह देगी क्या, या कोई और संस्था कह देगी क्या? वो उनके पहले से प्रोग्राम है तो उसके बाद ही टाइम दिया जाएगा ना। ईडी का तो काम ही संबंध देने का रह गया है, और बेफिजूल में विपक्ष के नेताओं को अंदर कर रखा है। वरना ईडी से कोई सवाल पूछे कि ईडी ने किस बियाह पे जो है ना आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रखा है, सामने पेश नहीं हो पाए। आ रहा है बदलाव, रुक जाइए, बदलाव यात्रा चल रही है, आप लोगों का सुपड़ा साफ होएगा हरियाणा से भी। कार्यक्रम की डिटेल्स होंगी, पार्टी के कार्यकर्ता है। जी नरेश जी पार्टी के, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, तो इन्हें पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के कौन कौन से कार्यक्रम थे जिस वजह से वो ईडी के सामने उपस्थित नहीं हो पाए। तो वो डिटेल्स होगी, वो डिटेल शेयर करें। आपको पूरी आपको चाहिए, मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा, गुंजन जी से मेरा नंबर ले लेना, आपको पूरी सूची दे दूंगा उनके कार्यक्रमों की। वो व्यस्त आदमी है, उन्होंने दिल्ली के लिए अनेकों योजनाएं लेकर के आए, तुम्हारे से नकल भी नहीं हो पाएगी भाजपा वालों। आप तुम नकल करना चाहोगे, नकल भी नहीं हो पाएगी, इतनी योजनाएं उनके दिमाग में। क्योंकि यही फर्क आता है शिक्षित और अशिक्षित सरकारों में। ठीक है, मैंने कहा ना, शिक्षित और अशिक्षित सरकारों में इतना ही अंतर होता है। एक काम करने वाले आदमी को डिस्टर्ब कर रही है बीजेपी, देश की जनता देख नहीं रही क्या आप लोगों को? फिर भी जनता जनार्दन मोदी जी को चुन के लेके आ रही है। अरे क्या पता जनता चाहती है कि ईवीएम से बने हो, बकवासें करते है भाजपा। ईवीएम से तुरंत गिनती क्यों नहीं कराती, 20-20 दिन का टाइम क्यों देती है? ये मेरे लिए हास्यास्पद, तुरंत गिनती कराए बीजेपी, अगर है ताकत तो। ईवीएम चेंज करके जीत रहे हैं। बातें मेरे लिए माइकल जी जवाब ले लेते हैं। जी नरेश जी, मेरे लिए हास्यास्पद बातें हैं ये, ईवीएम की बातें करते हैं तो मेरे लिए तो ये हास्यास्पद बातें कि हर बार ईवीएम का रोना रोया जाता है इलेक्शन में। जब भी तो भैया वीवीपैट की पर्चियां गिनवा दो ना साथ में, किसने मना किया ईवीएम से? वीवीपैट की पर्चियां साथ में मिलान करा दो उनका, खत्म कहानी।
आपसे स्पष्टीकरण ना ईवीएम पे दिया जाएगा, ना ईडी पे दिया जाएगा, ना सीबीआई पे दिया जाएगा। आप लोगों को अधूरा ज्ञान है, क्योंकि जितनी शिक्षा होती है उतना ज्ञान होता है। आप लोग पता नहीं किस धुन में आप मुझे ये नरेश जी, बताइए ना, सिर्फ आप 3-4% की वोट नरेश जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है सिर्फ सर।